अपन को पहले पढ़ना है क्या, शहरी और शहरीकरण विकास। तो अपन को देखना है राजस्थान की कितनी 1961 में 16.28% आबादी शहरों में थी, अभी कितनी है 24.87। ठीक है, और अभी इतनी है 24.87। फिर आगे चलें अपन, राजस्थान की जनसंख्या तो कितनी है, अभी राजस्थान की जनसंख्या टोटल है 6.85, और जिसमें पुरुष हैं 3.55 और महिलाएं 3.30। ठीक है, फिर उसके बाद देखें शहरी जनसंख्या में, देखें तो महिलाएं हैं 81 लाख और पुरुष है 89 लाख, और टोटल है कितने, 1.70 लाख। ठीक है, ये है। और 2021 में 100 और 109 होने की उम्मीद है। ठीक है, यानी कि 209। फिर आगे चलते हैं, लिंगानुपात तो वर्ष 2011 में शहरी लिंगानुपात प्रति हजार पर 914 महिलाएं थी। ठीक है, और ग्रामीण लिंगानुपात 933 था। फिर आगे चलें, बाल लिंगानुपात तो शहर में बाल बाल लिंगानुपात में गिरावट देखी गई है। कहाँ पे, शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात 0 से 6 में 2001 की तुलना में। ठीक है, तो कितना है शहरी लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात ये है 874, और गांवों में कितना है 892। तो शहरों में है 874 और 892। ठीक है, फिर अपना देखें शहरी बाल लिंगानुपात वाले देखें सबसे पहले तो शहरी लिंगानुपात में सबसे पहले आता है टोंक। टोंक बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर, टोंक बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर, टोंक में है 985। और फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाले देखें तो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जैसलमेर धौलपुर अलवर गंगानगर, जैसलमेर धौलपुर अलवर गंगानगर ये हैं, और इसमें भी धौल जैसलमेर में 807। ठीक है, फिर है बाल लिंगानुपात वाले जिले, तो इसमें आते हैं सबसे पहले नागौर बीकानेर भीलवाड़ा बारां, नागौर बीकानेर भीलवाड़ा बारां, ये सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात बाल लिंगानुपात है। और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात कौन से में है, धौलपुर गंगानगर, धौलपुर गंगानगर दौसा अलवर, धौलपुर गंगानगर दौसा अलवर, ये न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात है। फिर अपन चले साक्षरता दर, साक्षरता दर देखें तो अपनी कितनी है, अपनी हो गई है 66.11, 66.11 है, और 2001 में थी 60.40, अब होगी 66.11। और अपनी जो साक्षरता दर है वो शहरों में कितनी है 89.70, सॉरी 79 79.70। ठीक है, और ग्रामीण में कितनी है 61.40। फिर आगे चलें अपन, तो जयपुर में अपनी सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है 30.46 लाख, और बांसवाड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला शहरी क्षेत्र है। ठीक है, शहरी है, शहर है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है जयपुर जोधपुर कोटा में, और इन तीनों की कितनी है 10 लाख से ज्यादा है। फिर है अपने अधिकृत सबसे राज्य के सबसे कम शहरी अधिकृत जिले, तो डूंगरपुर बाड़मेर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, डूंगरपुर बाड़मेर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, और सबसे ज्यादा शहरीकृत जिले कौन से हैं? कोटा जयपुर अजमेर जोधपुर। ठीक है, फिर ग्रामीण से शहरी पलायन हो रहा है तो उसमें देखें तो पुरुषों का हो रहा है 45.06%, और महिलाओं का नहीं, पुरुषों का हो रहा है 49.16% और महिलाओं का हो रहा है 59.11%। तो पुरुषों का हो रहा है काम और रोजगार के लिए 49.16, महिलाओं का विवाह के लिए 59.11। राजस्थान का कुल पलायन कितना है, 4% है भारत के कुल पलायन का। ठीक है, फिर अपन देखें अपने राजस्थान में जीर्ण शीर्ण घर हैं अपने जीर्ण शीर्ण घर हैं 2%, और रहने योग्य हैं 29%, अच्छे कितने हैं 59%। ठीक है, तो ये हैं। तो अपने जीर्ण शीर्ण प्रतिशत कम है इंडिया से, इंडिया में 3%। फिर राजस्थान में झुग्गी बस्तियां कितनी हैं, 20 लाख 68 हजार लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं अपने, जो कि कुल आबादी का कितना है 12.13%। सबसे ज्यादा कहाँ पर है झुग्गी बस्तियां, जयपुर कोटा जोधपुर, जयपुर कोटा जोधपुर में। प्रतिशत के अनुसार है पीली बंगाल में, वहां पे 74.53% लोग कहाँ पे रहते हैं, झुग्गी बस्तियों में। ठीक है, फिर राजस्थान में शहरी विकास कितने, तो 5 विकास प्राधिकरण है, जयपुर अजमेर जोधपुर कोटा उदयपुर, जयपुर अजमेर जोधपुर कोटा उदयपुर, इसमें 2 अभी बने हैं। फिर 12 शहरी न्यास है, और फिर राजस्थान आवासन मंडल है, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, तो ये सब है। तो 12 यूआईटी भी हैं। तो अपनी जो जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है, तो इसका फेज ए चला था मानसरोवर से चांदपोल के लिए, फिर फेज 1 भी चला था चांदपोल से बड़ी चौपड़ के लिए, और फिर फेज 1 सी चला था ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। फिर इसका जो फेज ये चल गए, उसके बाद अभी इसका फेज 2 स्टार्ट होगा, वो कहाँ से होगा, अम्बाबाड़ी से लेके सीतापुरा तक। और इसका एक फेज 1 डी भी है जो मानसरोवर से 200 फीट बाईपास के लिए चलेगा, और इसकी स्टार्ट हुई थी 3 जून 2015 में। ठीक है, फिर रेरा बनी है, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 से 1 मई 2017 से प्रभावी है ये एक्ट, और इसके तहत अपन ने 6 मार्च 2019 को रेरा बनाई थी। ठीक है,
तो ये रेरा का गठन किया राजस्थान सरकार ने, और ये फिर रेरा का वेब पोर्टल है, रेरा गवर्नमेंट.इन, ठीक है। 1 जून 2017 से कार्य कर रहा है रेरा का वेब पोर्टल, 1 जून 2017 से। और राजस्थान ने कब बनाई थी रेरा? 6 मार्च 2019 को। फिर आवासन मंडल 24 फरवरी 1970 को बना था, 24 फरवरी 1970 को। और ये क्या करता है? बुधवार नीलामी उत्सव करता है, जिसमें ईबिड द्वारा 50% की छूट के साथ अपन को घर मिलते हैं। फिर इसने क्या-क्या बनाए हैं? इसने एक तो जोधपुर में बड़ली योजना बनाई है, जिसमें फ्लैट्स हैं जोधपुर में, और एक चौपाटी बनाई है, बड़ली योजना और फ्लैट्स। फिर प्रतापनगर में बनाए हैं इसने समृद्धि अपार्टमेंट, माही अपार्टमेंट, एसएस रेजिडेंसी, कोचिंग हब और एआईएस रेजिडेंसी। तो ये बनाई है समृद्धि अपार्टमेंट, माही अपार्टमेंट, एसएस रेजिडेंसी, कोचिंग हब और एआईएस रेजिडेंसी, ठीक है। फिर आबू रोड में बनाई है इसने मानपुर आवासीय योजना, और कोटा में बनाई है इसने चौपाटी। फिर जयपुर में ही इसने एक विधायक आवास योजना चलाई है, विधायक आवास परियोजना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान और फाउंटेन स्क्वायर मानसरोवर। फिर सजग मोबाइल ऐप है, ये क्या है? आवासों के निर्माण की गुणवत्ता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए है सजग मोबाइल ऐप। फिर एक मास्टर प्लान नगर नियोजन विभाग है, वो बनाता है, दो कार्य करता है, मास्टर प्लान बनाता है और एनसीआर क्षेत्रों को कार्य करता है। तो इसने 20 वर्ष के लिए कानूनी संरचनाओं के अंतर्गत विकास करता है, ठीक है। कानूनी संरचनाओं के अंतर्गत विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कौन? मास्टर प्लान। और इसमें अपने कुल 289 नगर पालिका शहर और कस्बों में से 191 में चल रहा है ये। कितने? 191 में मास्टर प्लान बना दिए हैं इसने। फिर अपने राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर, इसमें अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है एनसीआर में। और ये कोटा जयपुर क्या है? कोटा जयपुर एनसीआर के काउंटर मैग्नेट शहर है। कौन से? कोटा और जयपुर। और भरतपुर और अलवर तो एनसीआर में ही है, ठीक है। फिर है स्वायत्त शासन विभाग, इस ये चला रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं शहरी आजीविका मिशन को पुनर्गठित किया है इसके अंदर में। और 213 निकायों में लागू है ये, 213 में, ठीक है। और मास्टर प्लान कितने में था? 191 में। फिर छोटे व मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना। तो ये क्या है? ये योजना उनमें चल रही है जहाँ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में चयनित कस्बों को छोड़कर, ठीक है। और इसको चलवा रही है रुड़सी, इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज आधारभूत निगम रुड़सी, ठीक है। और इसमें भारत सरकार के द्वारा अमृत योजना के अनुसार इस योजना में प्रगति वाली 11 परियोजनाओं में हिस्सा 60-20-20 है। तो केंद्र, राज्य और अर्बन लोकल बॉडीज का इसमें हिस्सा कितना है? 60-20-20, ठीक है। फिर एक राजीव आवास योजना, तो शहरों की स्लम की शहरों को स्लम फ्री बनाने के लिए है ये। और अब इसका विलीन कर दिया है किसमें? सबके लिए आवास योजना में, ठीक है। तो बस ये है। फिर अपन आगे चलते हैं, कौन सी स्मार्ट सिटी मिशन ये बना चालू हुआ था जून 2015 में, और 5 वर्षों के लिए था। 100 शहरों को सम्मिलित किया गया था, हर शहर को 100 करोड़ रुपए मिलेंगे प्रत्येक वर्ष, ठीक है। और इसमें कितने हैं? राज्य सरकार एक नगरीय निकाय द्वारा 5 वर्ष के लिए, नहीं नहीं, फिर इसके समान ही राशि, तो 100 करोड़ तो केंद्र देगी और उसके समान ही कौन देगा? नगर निकाय और राज्य सरकार, ठीक है। और इसमें काजू है, राजस्थान की जो शहर शामिल है, काजू। फिर जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। फिर अमृत मिशन, अटल मिशन रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जून 2015 से शुरू हुआ था। केंद्र सरकार की योजना है, 500 शहरों में जलापूर्ति सुविधाएं, सीवरेज नेटवर्क, स्मार्ट वाटर, और ये क्या है, नालियाँ, इन सब के लिए थी। और राजस्थान के 29 शहरों का चयन हुआ था इसमें। फिर अमृत 2.0 है, तो ये है सीवरेज जल निकायों के जीर्णोद्धार व जलापूर्ति कार्यों के हेतु है। फिर एक एलईडी लाइट योजना है, जिसमें 191 स्थानीय निकायों में कार्य पूर्ण हो चुका है, और 12.02 लाख एलईडी लाइटें लगा जा चुकी हैं 2024 तक। फिर एक है स्वच्छ भारत मिशन, तो इसमें समस्त शहरी निकाय को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। और इसके अभी 2.0 मिशन का शुरू हो चुका है, जो 2 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। फिर है इंदिरा रसोई योजना, अब नाम पर चेंज हो चुका है, अन्नपूर्णा रसोई कर दिया। 20 अगस्त 2020 से स्टार्ट हुई थी, 20 अगस्त 2020 से। इसका लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय। तो इसका लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। और इसमें 240 नगरीय निकायों में सभी में चल रही है ये। 1000 इंदिरा रसोई शुरू की जा चुकी है, और 8 रुपये प्रति थाली मिलेगा, 22 रुपये अनुदान मिलेगा, ठीक है, राज्य सरकार की ओर से। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो बेघर और आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए है। वार्षिक आय जिनकी 3 लाख रुपए है, और अल्प आय वर्ग के लिए जिनकी 3 से 6 लाख है, उनको सस्ते आवास उपलब्ध करवाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में। फिर राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि, तो 11-12 में गठित हुई थी, सुरक्षित प्रदूषण रहित
और सुगम शहरी यातायात प्रबंधन हेतु, ठीक है। फिर इसका टैगलाइन थी स्वायत्त शासन। फिर अगला है स्वायत्त शासन विभाग। तो स्वायत्त शासन विभाग है, उसके द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संघ। 2 अक्टूबर 2021 से चलाया गया था ये। फिर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसके अंदर में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। फिर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो 18 से 60 वर्ष के शहरी व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, 18 से 60 वर्ष के। और 100 प्लस 25, 125 दिन का रोजगार कर दिया था बाद में। फिर बजट 2024-25 में और क्या है, तो और है जैसे पेरी अर्बन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए। कौन से पेरी अर्बन क्षेत्रों के लिए, तो एक राजस्थान रीजनल अर्बन प्लानिंग बिल लाएंगे, ठीक है। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान घोषणा। तो 500 करोड़, कितनी है, 500 करोड़। इसमें प्रत्येक जिले की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का निस्तारण क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेषज्ञों की मिशन टीम है ये। फिर बायो पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। कौन सा, बायो पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नगरीय क्षेत्रों के बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए है। नगरीय क्षेत्रों के बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए है। फिर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। तो ये है, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पे ही चल रही है शहरी क्षेत्रों में, कस्बों में, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर के साथ अन्य जरूरतमंद व असहाय परिवारों के उत्थान के लिए। फिर है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। तो ये कितनी है, कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए 25,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा इसमें। अब देखते हैं वापस राजस्थान में शहरी विकास। तो ठीक है, इसमें कुछ है, ठीक है। तो राजस्थान में शहरी जनसंख्या है 24.87, ठीक है। और 1.70 करोड़ लोग हैं, जिसमें 89 लाख आदमी हैं और 81 लाख औरतें हैं। फिर है भारत में है 31.14 शहरी जनसंख्या। फिर आगे चलते हैं, तो शहरी जनसंख्या में अपन राजस्थान में बच्चे कितने हैं, 22.35 लाख, जिसमें लड़के हैं 53.37, लड़कियां 46.63, ठीक है। फिर अपने जो कुल शहरी बच्चे कितने हैं 2011 में, शहरी और ग्रामीण टोटल बच्चे हैं 106 लाख, ठीक है। और वो 2001 में कितने थे, 107, जो कि कम हो गए हैं 2011 में, 107 से 106 यानी कि कम। फिर शहरी लिंगानुपात देखें तो 2001 में था 890, और उसमें 24 की वृद्धि हुई है, 914 हो गया वो, ठीक है, शहरी लिंगानुपात। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। टोंक में 985, न्यूनतम कहाँ पर है, जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर। सर्वाधिक टोंक, न्यूनतम जैसलमेर। फिर बाल लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में बाल लिंगानुपात क्या है, जाता है, ठीक है। और वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में दोनों क्षेत्रों में क्या है, ये कम है, ठीक है। तो कम हो गया है, मतलब 2001 की तुलना में दोनों क्षेत्रों में, जो ग्रामीण और शहरी दोनों में कमी देखने को मिली है बाल लिंगानुपात में। फिर शहरी बाल लिंगानुपात है, वो है 874, और वो पहले कितना था, 887। 887 से 874 हो गया, तो शहरी बाल लिंगानुपात कम हो गया। सर्वाधिक कहाँ पर है, नागौर में। न्यूनतम कहाँ पर है, धौलपुर में। तो शहरी बाल लिंगानुपात देखें, नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा 12, और कम है धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर, ठीक है। फिर ग्रामीण बाल लिंगानुपात है, तो 2001 में था 914, और अभी कितना हो गया है, ये 892। तो ये कम हो गया ग्रामीण बाल लिंगानुपात भी। फिर आगे चलें, साक्षरता दर। तो इसमें लगातार वृद्धि हुई है 1961 से 2011 तक। 2011 में अपनी 66.1, और 2001 में थी 60.40, तो अभी है 66.1। उसमें भी शहरी है 79.70, और ग्रामीण है 61.40 यानी 61.40, और शहरी है 79.70। सर्वाधिक है उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ये शहर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। और न्यूनतम कहाँ पर है, नागौर, जालोर, चूरू, धौलपुर। नागौर, जालोर, चूरू, धौलपुर। सर्वाधिक साक्षरता उदयपुर में और न्यूनतम नागौर में। फिर 1 लाख से अधिक वाले 30 शहर हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। 3 ऐसे शहर हैं जिनमें 10 लाख से ज्यादा है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। सबसे कम वाला शहर है बांसवाड़ा, 1.01 लाख, तो 1.01 लाख है यहाँ के। सर्वाधिक शहरीकृत जिले हैं कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। न्यूनतम शहरीकृत जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर राजस्थान में माइग्रेशन, पुरुष रोजगार के कारण, महिला विवाह के कारण टोटल हुआ है 32 लाख, जिसमें से पुरुष 49.16%, और महिलाएं का हुआ है 59.11%, ठीक है। तो पुरुषों में 49.16। फिर अपनी स्थिति देखें तो अपनी अच्छी स्थिति के घर है 68.9, और भारत में 68.4। फिर रहने योग्य है 29.3, और भारत में है 29। फिर जीर्ण शीर्ण है अपने 2, और भारत में है 3। फिर कच्ची बस्तियां हैं 20.68 लाख, जो कि कुल शहरी आबादी का है 12.13%।
जयपुर नगर निगम, कोटा और जोधपुर यहाँ पे सर्वाधिक है। फिर प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है पीलीभंगा में। फिर कुछ अपने शहरी विकास की संस्थाएं हैं, तो विकास प्राधिकरण है अपने 5, जिनमें भी 2 नए बने हैं, और 5 में भी कौन है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, और नए वाले हैं कोटा, उदयपुर। फिर इनके लिए लॉ लाना पड़ता है, ठीक है। फिर 12 शहरी न्यास हैं, फिर एक आवासन मंडल है, फिर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेरा नगर नियोजन विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग है। फिर इसमें मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में पहला 1A बना मानसरोवर से चांदपुर, फिर 1B चांदपुर से बड़ी चौपड़, 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, 1D मानसरोवर से 200 फीट बाईपास, और फेज 2 बन रहा है अभी, जो बनेगा सीतापुरा से अम्बावाड़ी, ठीक है। फिर अपनी है रेरा। रेरा का गठन हुआ था 6 मार्च 2019 को, ठीक है। रेरा रियल एस्टेट अपलेट ट्रिब्यूनल, बस ये है। फिर आगे चलें, राजस्थान आवासन मंडल। तो राज्य आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करना इसका कार्य है। 24 फरवरी 1970 को बनी थी ये। और इसके नवाचार हैं कुछ। एक तो विधायक आवास योजना ज्योति नगर में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, ये कहाँ पर है? जयपुर में। फिर फाउंटेन स्क्वायर मानसरोवर में। कोटा एवं जोधपुर चौपाटी। AIS रेजिडेंसी फेज 1 फेज 2, समृद्धि अपार्टमेंट प्रतापनगर में, माही अपार्टमेंट प्रतापनगर में, बल्ली योजना जोधपुर में। फिर मानपुर आवासीय योजना आबू रोड सिरोही में। कोचिंग हब प्रतापनगर में, SS रेसिडेंसी है प्रतापनगर में, मुख्यमंत्री जन आवास योजनाएं हैं कुछ। फिर अगली एक आगे देखिए अपन, नगर नियोजन विभाग है, तो वो कार्य करता है मास्टर प्लान के और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर भरतपुर है, और वैसे एक्चुअली में कौन कौन है? अलवर भरतपुर, खैतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ये सब डीग भी है। फिर मास्टर प्लान बनाता है 20 वर्ष हेतु, और ये 191 जो शहरी निकाय हैं उनके तैयार कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। फिर अगर अपन आगे चलें, तो आगे है कौन सी? स्वायत्त शासन विभाग, इसकी कुछ योजनाएं हैं। तो इसमें आती है दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है। इसमें 213 निकाय में चल रही है, 213 में। और इसका 6 घटक है: क्षमता निर्माण, सामाजिक जुड़ाव, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता, शहरी बेघरों को आश्रय, स्वरोजगार के कार्यक्रम और नव प्रवर्तन, ठीक है, नवाचार। फिर है छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचों की विकास योजना। तो केंद्र सरकार की है ये, और ये आधारभूत सुविधा देने के लिए है गरीबों को। और ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल शहरों को छोड़कर लागू की जा रही है। इसमें फंडिंग है 60 केंद्र की, 20 राज्य की, 20 अर्बन लोकल बॉडी की। नोडल एजेंसी है इसकी रुड़सीको, जो बनी थी 1 दिसंबर 2004 को। फिर राजीव आवास योजना 16 शहरों में चल रही है ये, केंद्र सरकार की योजना है, और अब इसका विलय हो गया है सबके लिए आवास योजना में। फिर राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड बनाया गया था 25 अगस्त 2021 को। फिर स्मार्ट सिटी मिशन, ये भारत सरकार के जून 2015 में चालू हुई। 5 वर्षों के लिए इस 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी राजस्थान की, 4: काजू, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। 100 करोड़ प्रत्येक स्मार्ट सिटी को देंगे, और समान राशि ही राज्य सरकार और नगरीय निकाय भी देगी। 50% केंद्र, 30 राज्य और 20 स्थानीय निकाय। फिर है अमृत मिशन। अमृत मिशन जून 2015 में चला था। राजस्थान के 29 शहर शामिल है, और इसमें क्या है? जलापूर्ति, सीवरेज, स्टोरेज प्रबंधन, नालियां एवं हरित स्थल बनाने हैं। भारत के कुल 500, राजस्थान के 29। फिर है अमृत 2.0, 1 अक्टूबर 2021 से हुआ है। हर घर नल पेयजल प्रदान करना है 2025-26 तक। फंडिंग है 1 लाख तक की आबादी वाले में केंद्र देगा 50, 1 से 10 लाख वाली में देगा केंद्र 33%, और 10 लाख से अधिक वाली में देगा केंद्र 25%। और इसमें राज्य सरकार के हिस्से का 10% स्थानीय निकाय भी देगा। फिर LED योजना है, रोशनी के स्तर पर वृद्धि करना है इसमें। तो इसमें अपन ने 191 नगर निकाय में 12.02 लाख LED लगा लिए हैं। फिर स्वच्छ भारत मिशन 1.0 है। ODF फ्री 213 अर्बन लोकल बॉडीज बनाई हैं अपन ने, और इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2024 को, नहीं 15 अगस्त 2014 को। और इसमें 444 केंद्र, राज्य और निकाय देते हैं 12,000 रुपये। फिर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ, 5 वर्ष के लिए है, ठीक है। फिर अपने नगर निगम है 10, नगर परिषद है 36, और टोटल नगर निकाय है 240। फिर अन्नपूर्णा रसोई योजना है। अब इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अंत्योदय, पर्ण अंत्योदय और पथ अंत्योदय। 240 नगर निकाय में चल रहा है, 1000 रसोइयाँ चल रही हैं, 240 में 1000 रसोइयाँ। प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए व्यय होगा, 8 रुपए में पौष्टिक खाना मिलेगा, 22 रुपए अनुदान दिया जाएगा। और इंदिरा रसोई योजना इसका पुराना नाम था, वो जो कब शुरू हुई थी? 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, सस्ता आवास उपलब्ध करवाना इसका कार्य है। कमजोर आय वर्ग के घर, लोग जिनकी आय है 3 लाख तक, और अल्प आय वर्ग जिनकी है 3 से 6 लाख,
राज्य में आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं इसके तहत 1.57। फिर राजस्थान परिवहन आधारभूत निधि लाए थे 2011-12 में, जिसमें अपन को सुगम शहरी यातायात प्रबंधन करना था। फिर नवाचार के लिए स्वायत्त शासन विभाग क्या कर रहा है, प्रशासन शहरों के संघ चलाया। धारा 69A के तहत 501 रुपए में पट्टा दिए गए अपन ने। फिर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें केवल शहरी क्षेत्र में चल रही है। स्ट्रीट वेंडर्स टोटल 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को 50,000 ऋण देंगे बिना किसी कोलेटरल के। और इसमें आयु है 18 से 40। मोरोटेरियम में 3 माह का, और पुनर्भुगतान करना है 12 से 18 माह में। फिर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 18 से 60 वर्ष के लोगों के लिए है। और इसमें क्या है, ये 9/9/2022 को स्टार्ट हुई थी। 9 सितंबर 2022 को निःशुल्क पंजीयन है। 100 दिन का रोजगार है, जिसको बढ़ा के अब 125 दिन कर दिया था 23-24 में। और 80% से अधिक इसमें महिलाएं हैं। फिर RUDF है, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड, जिसमें अभी कितने हैं, फोर्थ फेज चल रहा है। फोर्थ फेज का भी ट्रेंच 2, जिसमें ADB से अपन को ऋण मिल रहा है और 24 शहर हैं। तो ADB से ऋण मिल रहा है, 24 शहर हैं, किसमें कौन सा में, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड में, RUDF में। और फिर जलापूर्ति के लिए 251 कस्बे शहर हैं, जिसमें सभी को पाइप से पेयजल मिल रहा है। और 251 में भी अपन देखें तो 85 शहरों को तो मिल रहा है सतही जल स्रोत से, 77 को मिल रहा है सतह प्लस भूगर्भ से, और 89 को मिल रहा है भूगर्भ से। तो सतह से मिल रहा है 85, भूगर्भ से मिल रहा है 89, और 77 को मिल रहा है सतह प्लस भूगर्भ, 251 टोटल।